दोस्तों, क्या आप लाखों रुपए या करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहिए। एक बात तो 100% सही है कि हर कोई अमीर बनना चाहता है और उसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। वैसे तो हमने आपको अमीर बनने के लिए नियम समझा दिए हैं, लेकिन उन नियमों के अलावा भी हम आपको ऐसा कुछ बताने वाले हैं जिसे लेकर कई सारे लोग दुविधा में रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोग ये जानते ही नहीं कि शेयर मार्केट होता क्या है। ऐसे में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे जानकारी देने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ में आ जाएगा। इसलिए बिना एक पल की देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। जब कभी भी शेयर मार्केट की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इसमें रिस्क बहुत है। अब अगर रिस्क की बात करें तो गाड़ी चलाने में भी है, लेकिन आपको गाड़ी चलाने अच्छे से आती है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क में एक बड़ा फर्क होता है। कैलकुलेटिव रिस्क कब लेते हैं? जब आपको पता होता है कि यहाँ पर फायदा होने की संभावना है। अब कैलकुलेटिव रिस्क लिया कैसे जाता है, चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप यंग हैं और महीने के अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। अगर आपकी एज थोड़ी सी बड़ी है तो आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क लेना चाहिए और यह भी देख कर चलना चाहिए कि कहाँ पर कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अगर आपका फायदा केवल 5 रुपये का हो रहा है लेकिन नुकसान 20 रुपये का हो रहा है तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। अब शेयर मार्केट असल में होता क्या है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसे पूरे करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक वो, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना पैसा खुद लगाइए। दूसरा, आप किसी बड़े इन्वेस्टर से बोलिए कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाए। तीसरा, पब्लिक फंडिंग। पहला और दूसरे तरीके में तो जनता यानी हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन तीसरे तरीके में यहाँ पर हम लोग आते हैं। अब पब्लिक फंडिंग के लिए कंपनी आम जनता से पैसा लेती है और वो अपने शेयर मार्केट में ऑफर करती है, जिसे आईपीओ कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। आम लोग कंपनी के शेयर को इसी के जरिए खरीदते हैं और कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं, जिससे जब कोई कंपनी फायदे में जाती है तो वो फायदा उन्हें भी होता है और कोई कंपनी घाटे में जाती है तो वो घाटा उन्हें भी होता है। उदाहरण के तौर पर किसी कंपनी की कीमत 3 करोड़ रुपए है और उसमें आपने 3 लाख के शेयर को निकाले हैं तो उसके हर एक शेयर की कीमत 100 रुपये होगी। अब जैसे कि आप उसके 20 शेयर खरीदते हैं तो आप इस कंपनी के 2000 के मालिक बन जाओगे। अब अगर यह कंपनी फ्यूचर में ग्रो करके 6 करोड़ बन जाती है तो आपके उस 20 शेयर की कीमत 2000 से 4000 रुपये हो जाएगी, यानी कि डबल। अब अगर यह कंपनी घटकर 3 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये हो जाती है तो उस 20 शेयर की कीमत 2000 से 1000 रुपये हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको घाटा होगा। यहाँ पर लोगों को यह देखना रहता है कि वह जिस कंपनी पर पैसा लगा रहे हैं ताकि उनका पैसा डूबे नहीं और कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उनका भी ग्रोथ हो जाए। अब लोग इसे काफ़ी हल्के में लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि कई लोग इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके अरबों रुपए अर्न किए हैं और यकीन नहीं होता है तो हम आपको वारन बफेट के बारे में बता दें, जिन्हें इतिहास के सबसे सफल इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है, जो केवल इन्वेस्ट करके दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप जब चाहे तब अपने शेयर को बेचकर उसमें पैसे कमा सकते हैं। यानी आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी घाटे में जा रही है और आपके पैसे डूब जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप अपनी कंपनी के शेयर को घाटे में जाने से पहले ही बेच दीजिए, जिससे आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर के दाम तब बढ़ जाते हैं जब उसे बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं और यही तो मार्केट का नियम है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। जब चीज़ की डिमांड ही नहीं रहती है तो लोग उसे कम कीमत में भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम आपको इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर रूल बताएंगे, ये कि आपको किसी भी कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको लगे कि यह कंपनी आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, जैसे कि लोगों को उसके प्रोडक्ट की जरूरत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में तब इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उसके शेयर की कीमत कम है, तब आगे चलकर आपको फायदा ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों ने 2004 में गूगल पर पैसा लगाए होंगे वो लोग काफ़ी अमीर बन गए होंगे, क्योंकि गूगल ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इस फील्ड में बेझिझक आइए और पैसे इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे पैसे कमाइए।